नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी इन दिनों कोलकाता से ज्यादा दिल्ली में फंसी हुई हैं। एक नहीं, कई मुसीबतें उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर कंट्रोल किया है, उससे लग रहा है चुनाव होने की बात तो छोड़ दीजिए, पहले ही ममता बनर्जी अब सरेंडर करने लगी है। सुप्रीम कोर्ट में दो मामले ऐसे हैं जिसमें ममता बनर्जी को बैक टू बैक झटके नहीं लग रहे, बल्कि उन्हें सजा मिल रही है। और इन सजा का ऐसा आधार है जिसके कारण उनको लगने लगा है कि काश सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं गई होती, काश सुप्रीम कोर्ट में वो सबूतें नहीं दी होती जो उनके ऊपर भी भारी पड़ गया है। और यही चर्चा आजकल चल रही है। कपिल सिब्बल जो लीगल मामलों में उनके सबसे बड़े एडवाइजर हैं, जो किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, आजकल वो भी सरेंडर कर चुके हैं। उनको भी लगने लगा कि ऐसा गंभीर मामला है जिसके कारण इसमें ममता बनर्जी की सजा तय है, इन्हें बचा नहीं सकते, इसलिए उनकी भी तबीयत खराब हो रही है। हियरिंग के दिन ही जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आई तो कपिल सिब्बल की तबीयत खराब हो गई। अचानक से तबीयत खराब होने से अब यह सुनवाई टल गई है। सुनवाई टलने का मतलब यह होता है कि वकील जो कि बार बार टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी किसी न किसी कारण से तबीयत खराब होने से लेकर कहीं बाहर जाने, दूसरे एंगेजमेंट तक का रास्ता अपनाते हैं। यही सलाह राहुल गांधी को दी जाती है। उनके खिलाफ जो 28 केस चल रहे हैं उसमें हर जगह पर यही तरीके अपनाए जाते हैं। सुल्तानपुर की अदालत से नोटिस आया, राहुल गांधी के तरफ से बोला गया वो इंगेज्ड हैं पब्लिक प्रोग्राम के साथ, नेता प्रतिपक्ष होने के कारण और कांग्रेस के बड़े नेता होने के कारण उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। तो अभी वो कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं दे सकते, वो आ नहीं सकते, तो इसलिए उनको कुछ समय और चाहिए। यही स्थिति अरविंद केजरीवाल के लिए भी की गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी जब वकील हुआ करते थे उनके शराब घोटाले में, तो बार बार उनके एंगेजमेंट की बात, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने की बात या फिर डेमोक्रेसी बचाने की बात करके समय भी लेते थे और जमानत भी ले लिए थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि कपिल सिब्बल की तबीयत खराब हो गई है ईडी के मामले में जो ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। और इसीलिए वो बार बार एक कोशिश कर रहे हैं कि एन केन प्रकारेण कुछ भी हो जाए, किसी तरीके से कोर्ट से और कुछ समय लिया जाए। और सब कपिल सिब्बल को लगा कि इस मामले में कोलकाता पुलिस ने जो एफिडेविट दायर किया उसमें भी झूठ लिखा गया है कि ममता बनर्जी जब आईपैक के रेड के समय ईडी के अधिकारियों को रोक नहीं रही थी, उनसे कोई भी सबूत नहीं ली, फाइल नहीं ली, केवल इंस्ट्रक्शन देने के लिए गई थी कि देखिए उस कोने में आईपैक के अकाउंट वाले नहीं बल्कि टीएमसी के स्ट्रेटजी वाले दस्तावेज हैं, उन क्षेत्र में न जाए। ये पहले से आपने बोल दिया तो क्या ईडी के अधिकारी ये मान कर बैठ जाए कि उन जगहों पर आपके स्ट्रेटजी है, उसके बीच में आईपैक के काले कारनामों की रिपोर्ट नहीं है, उसमें ब्लैक मनी के कारोबार, ये हवाला के जरिए जो गोवा चुनाव में 20 करोड़ रुपया टीएमसी के लिए भेजा गया, जो माध्यम बना आईपैक, उसके कोई सबूत नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी जो फाइलें लेकर गई थी उसके तो फुटेज भी सामने हैं। और इसीलिए ईडी ने कहा है उन अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए जो कि ममता बनर्जी के साथ ईडी के ऑफिसर्स को किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनसे हाथापाई करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें निर्देश दे रहे थे। और ममता बनर्जी जो काम की है उसके कारण आगे कई राज्यों में ईडी या फिर कोई भी केंद्रीय एजेंसी को जांच करने में असुविधा होगी। इसलिए यह केवल निर्देश से काम नहीं चलेगा, इसमें तो सजा देनी होगी। उन अधिकारियों को भी सजा देनी होगी जिनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने संविधान की नहीं मुख्यमंत्री के प्रति वफादारी की शपथ ली है। और अगर उनका शपथ
मुख्यमंत्री के प्रति वफादारी का है तो मुख्यमंत्री के साथ ही रहें। उनका बर्खास्त की ऑर्डर आना चाहिए, सजा ऐसे मिलनी चाहिए कि दूसरे स्टेट के अधिकारियों को भी अनुभव हो कि सीबीआई या ईडी या एनआईए जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर सके। इसलिए आईपैक के मामले में जो ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत दिए गए हैं उससे कपिल सिब्बल की तबीयत बिगड़ गई है। वो कोर्ट में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए रख लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि यह मामला ज्यादा टाला नहीं जा सकता, इसलिए सुनवाई जल्द होनी चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब है तो 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसलिए अगली तारीख 18 फरवरी को निर्धारित की गई और तभी इन लोगों को लग रहा है ममता बनर्जी को तो इस मामले में सजा होगी। लेकिन यही नहीं, बल्कि एक और मामला है चुनाव आयोग का। उसमें भी ममता बनर्जी के अधिकारी फंसे हुए हैं। डीजीपी को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और वहां के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाया तो उसके बाद क्या होगा, ये उसका हश्र आप जानते हैं, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई हुई तो उस समय पश्चिम बंगाल को विशेष कर निर्देश जारी किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी वहीं पर है। ममता बनर्जी खुद भी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई थी दलील देने के लिए। दलील तो नहीं दे पाई, लेकिन खुद ही अपने जाल में फंस गई। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें दूसरे स्टेट को तो केवल एक निर्देश जारी किया गया कि एन केन प्रकारेण कोई भी तरीका हो, एसआईआर की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यह आप लोगों का काम है कि चुनाव आयोग को कोऑपरेट करें, सहयोग दें और चुनाव आयोग के साथ मिलकर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करें। हालांकि समय की बात अलग है। अगर आप लोगों के डिमांड है तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन समय बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ये अनलिमिटेड हो जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से पिछली बार भी ये कहा गया कि अभी इतनी जल्दीबाजी क्यों है, 3 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों पूरी करनी है। 2002 का जो वोटर लिस्ट है उसी के आधार पर हमें आगे का चुनाव कराना चाहिए और उस चुनाव के बाद ये देख लिया जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उस चुनाव के बाद अगर एसआईआर की प्रक्रिया 1 साल तक चलते रहे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी को तो समय चाहिए। अगर कुछ समय मिल गया, 3 महीने का चुनाव हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर चुनाव के बाद जो इनके तिकड़म है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर एसआईआर की प्रक्रिया का असर तो 2029 के लोकसभा चुनाव में या फिर आगे के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये चालाकी समझी और कहा नहीं, 1 आध सप्ताह का समय मिलेगा और उसके बाद भी इस प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जैसे ही निर्देश आया, डीजीपी को जो नोटिस भेजा गया है कि अब तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो चुनाव आयोग की रिपोर्ट के आधार पर है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, ये चुनाव आयोग बाहर से अधिकारी लेकर आते हैं, यहां पर वो हमारे अधिकारियों का उपयोग न करके भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से अधिकारी लेकर आते हैं। तो चुनाव आयोग ने पूरी कुंडली खोल दी। चुनाव आयोग ने एक एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखा कि जब से ये एसआईआर की प्रक्रिया हम शुरू किए हैं, क्या क्या ममता बनर्जी की सरकार के अधिकारियों ने हमारे साथ किया है। उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी के 2 विधायकों के कारनामे बताए कि जिन्होंने बीडीओ के ऑफिस पर हमला किया, तोड़फोड़ मचाई। और उस मामले में जब चुनाव आयोग की तरफ से डीजीपी से बात की गई तो भी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। और चुनाव आयोग बार बार ये डिमांड करता रहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं दूसरी जगह भी होगी, लेकिन फिर भी डीजीपी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसी बात को लेकर नोटिस भेजा गया है। केवल एक ही घटना नहीं है, बल्कि कई ऐसे उदाहरण दिए गए कि हमने 4 अधिकारियों को सस्पेंड करके उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी।
क्योंकि उन लोगों ने फर्जी वोट जुड़वाए थे, सबूतों के साथ हमने दिया। सस्पेंड तो बड़ी मुश्किल से कर पाए क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली आना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। यही नहीं, चुनाव अधिकारियों को, जो कि चुनाव आयोग के साथ काम कर रहा है, उसको परेशान करने के अलग अलग तरीके ममता बनर्जी ने अपनाए। और यह जो माइक्रो ऑब्जर्वर की बात कर रही हैं कि 7,000 से ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वर पश्चिम बंगाल में नियुक्त किया गया है, ये तो इन्हीं के कारनामे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑफिसर ही नहीं दिए। और हम बार बार कहते रहे ईआरओ और एईआरओ, ये दोनों के सहयोग के लिए हमें अधिकारी चाहिए। ममता बनर्जी ने मना कर दिया और नहीं दिया, तो इसी का परिणाम हुआ कि हमने माइक्रो ऑब्जर्वर के ऊपर ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर, डिप्टी ऑब्जर्वर सब तैनात किए। बाहर से अधिकारी हमें मंगवाने पड़े। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता बनर्जी को निर्देश जारी किया, नोटिस भेजा, आनन फानन में ममता ने 8,505 अधिकारी सरेंडर किए कि नहीं, अब ये सेकंड क्लास ऑफिसर होंगे जो आपको चुनाव में सहयोग करेंगे। लेकिन उन पर भरोसा कैसे किया जाए, जिस ममता बनर्जी के अधिकारियों ने अब तक चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया, उनके सारे निर्देशों को खारिज कर दिया, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, न ही उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो उन अधिकारी जो कि लिस्ट बनाई है ममता बनर्जी और उसे चुनाव आयोग के पास भेजा है, उस पर कैसे भरोसा किया जाए। लेकिन अभी चुनाव आयोग उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा और सबको निर्देश दिया है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी शिकायत आई कि फर्जी तरीके से वोट बनाए जा रहे हैं, वोटर आईडी बनाए जा रहे हैं, तो उसमें आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसी तरह जैसे 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। और अभी कंट्रोल ममता बनर्जी के पास नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट से जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को, डीजीपी को नोटिस जारी किया गया, सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया गया, ये ममता बनर्जी के लिए आफत है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर से कंट्रोल खत्म हो रहा है। ये सारे अधिकारी अब डर गए हैं कि चुनाव आयोग चाहे तो हमारा भी नंबर ला सकता है, इसलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करके जो ममता बनर्जी खेल करती थी पश्चिम बंगाल के अंदर, खेला होई, वो खेला अब होने वाला है। क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है उन फर्जी वोटरों को हटाने के लिए, जिसके लिए ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर के साथ मिलकर पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी डेमोग्राफी चेंज करने का। और उसमें इन्होंने फायदा उठाया था कि जो कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो उसका एक निर्धारित करो कि लगभग तो तैयार होता है, पता होता है कि नॉर्थ बंगाल में कब होगा, साउथ बंगाल में कब होगा, साउथ बंगाल के सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में कब होगा। तो ये जो अलग अलग चरण में चुनाव होते हैं, उसके लिए भी वोटर का इधर से उधर ट्रांसफर करना है और वो भी तैयारी करनी चाहिए कि उसके बीच का गैप 3 दिन 4 दिन हो तो उसके उंगलियों पर से, नाखूनों पर से निशान भी गायब होने के लिए तरीके अपनाओ, ताकि फिर से वो जाकर दूसरे क्षेत्र में वोट कर सके। ये सारी कॉन्स्पिरेसी धरी की धरी रह गई है। अब उनके हाथों से धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से जो धीरे धीरे कंट्रोल छीन रहा है, उसमें अब ये भी लग रहा कि ईडी भी सख्त है। अभिषेक बनर्जी का भी नंबर आने वाला है, प्रशांत किशोर का भी। और इसमें ममता बनर्जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो इतने गंभीर हैं कि कपिल सिब्बल तक सरेंडर कर चुके हैं। तो ऐसे में ये चुनाव से पहले जो ईडी, ईसी और साथ ही केंद्र सरकार के ट्रैप में फंसी है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर आफत मोल ले ली है, ममता बनर्जी लगता है इस चुनाव में प्रचार नहीं करेगी, बल्कि प्रचार से पहले घर में बैठकर दुआ करेगी कि किसी तरीके से इस मुसीबतों से हमें बाहर निकाला जाए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।